राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जाने वाली पशु परिचर भर्ती के अभ्यर्थियों का इंतजार लंबा होता जा रहा है। बीच में जानकारी सामने आई थी कि विभाग जो है वो सभी जगहों से डाटा इकट्ठा कर रहा है कि कहां पर पशु परिचर के कितने पद खाली हैं, ताकि उनको भरा जा सके। तो अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि जल्दी से जल्दी हो सकता है कि अब नई पशु परिचर भर्ती आ जाएगी, लेकिन अभी तक भर्ती को लेकर के कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है और अभ्यर्थी लगातार परेशान होते जा रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि पिछली जो पशु परिचर की भर्ती हुई थी वो भर्ती भी जिसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ था और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थी भर्ती से बाहर हो गए थे ज्यादा नंबर होने के बावजूद भी। जब नॉर्मलाइजेशन किया गया तो बहुत सारा नंबरों में उतार चढ़ाव आया और बहुत सारे अभ्यर्थी जिनके नंबर ज्यादा आ रहे थे वो भर्ती से बाहर हो गए और कई सारे ऐसे अभ्यर्थी जिनके नंबर कम थे लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद में उनके नंबर बढ़ा दिए गए और उनका चयन हो गया और जिन अभ्यर्थियों के नंबर ज्यादा थे वो बाहर हो गए। तो उसके बाद में लगातार विवाद हुआ और उसके बाद में कर्मचारी चयन बोर्ड ने उस फॉर्मूले को बदल करके इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला लागू किया, जो कि अभी की जितनी भी भर्तियां हो रही हैं उस भर्तियों में इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूले को लगाया जाता है और उसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। क्योंकि पहले चाहे पटवारी भर्ती हो, पशु परिचर भर्ती हो, इन तमाम भर्तियों में नॉर्मलाइजेशन की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हुए थे और उन्होंने लगातार विरोध किया था, जिसके बाद में ये फॉर्मूला बदला गया। लेकिन उसके बाद में जो अभ्यर्थी बाहर हो गए थे, जिनके साथ गलत हुआ था, बोर्ड ने भी माना, तो वो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि अब हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, जब नई भर्ती आएगी उसमें ही हम कोशिश कर सकते हैं। तो इसीलिए लगातार तभी से जो अभ्यर्थी हैं जो भर्ती से बाहर हो गए थे, लगातार हमसे भी मैसेज और कॉल करके अभ्यर्थी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आखिर कब नई भर्ती आएगी और हमारा जो इंतजार है वो आखिर कब खत्म होगा। लेकिन अब तमाम अभ्यर्थी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो सके कि नई भर्ती आ जाए, ताकि हमारे साथ जो गलत हुआ है उसमें न्याय हो सके और हम दूसरी भर्ती की तैयारी कर सके, उसमें पार्टिसिपेशन ले सके और पार्टिसिपेट करके नौकरी हासिल कर सके, क्योंकि हमने तैयारी उस समय भी की थी, तैयारी और भी कर लेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर नई भर्ती कब होगी। बीच में जानकारी भी सामने आई थी कि विभाग सभी जगहों से डाटा कलेक्ट कर रहा है, सभी जिलों से डाटा कलेक्ट कर रहा है, सभी सेंटरों से डाटा कलेक्ट कर रहा है कि कहां पर कितने पद जो हैं वो खाली हैं पशु परिचर के, ताकि जानकारी स्पष्ट सामने आ सके और जानकारी लेने के बाद में नई भर्ती निकाली जा सके। तो जब ये जानकारी सामने आई कि विभाग सारी जो खाली पदों का डाटा है वो इकट्ठा कर रहा है, तो उसके बाद अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं लगा कि अब जो है वो नई भर्ती निकाली जाएगी, लेकिन उसके बाद भी नई भर्ती को लेकर के कोई अच्छी खबर नहीं आई। लेकिन अब देखना होगा कि विभाग और सरकार कब इन अभ्यर्थियों के लिए नई भर्ती निकालते हैं, नई भर्ती लेकर के आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इंतजार अभी भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।